जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने ये कहा है कि जनाब, हर कीमत के ऊपर नाउ इज़ द टाइम, एट एवरी कॉस्ट नाउ इज़ द टाइम कि रशिया, इंडिया, चाइना जो ट्रॉयका है उसको हम एक्टिवेट करें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एट दिस टाइम। याद रखें, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ क्वाड। India is a part of Quad, Quadrilateral Security Dialogue. Australia, America, Japan, and India, and it's a struggle. It's a generational struggle against authoritarianism as per the United States. And now, what Indians want is कि Indians ये कह रहे हैं कि we will also work with the this troika. रशिया ने कहा है कि रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइका की बात हो रही है और इंडिया और चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट्स पे पहुंच रहे हैं। मुझे ये लगता है, मैं आपको बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस देने लगा हूं। मुझे ये लगता है कि इन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान एंड इंडिया जो हुआ है, अमेरिकन्स ने एज पर इंडियंस उनको डिच किया है। इंडियंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे थे। इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि हमें आज अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाया। अब इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है कि अमेरिका को साथ दो और अमेरिका से मदद लो, लेकिन इतना साथ दो कि चाइना से लड़ाई नहीं करनी। अमेरिका इंडियंस को इन टेबल्स पे बिठाएगा जहां पे बैठ के एंटी चाइना बैशिंग किसी हद तक होगी, लेकिन इंडिया चाइना से लड़ेगा नहीं, बिकॉज जो रशियन फैक्टर है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको याद होगा कि अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन जाते जाते इंडिया को ये कह गए थे अपनी आखिरी टर्म में कि रशिया आपके साथ खड़ा नहीं होगा, रशिया आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सो आपको क्या चीज करनी चाहिए? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आपके साथ रशिया खड़ा नहीं होगा। आपको क्या चीज चाहिए? कि आप हमारे साथ खड़े हों और चाइना का मुकाबला करें। इंडियंस कहते हैं नहीं, मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसमें चाइना की गुडविल विन विन सिचुएशन है, पाकिस्तान में भी इसमें विन विन सिचुएशन है। वो पूछें क्यों? अगर इंडिया, चाइना, रशिया ट्राइको बनता है तो देयर विल बी मोर कंट्रीज इन द रीजन विच विल हैव अ लिवरेज ओवर इंडिया, रशिया एंड चाइना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी साहब की जो फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे आर लिंक्ड विद द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। दैट इज अ प्रॉब्लम। उनकी जो डोमेस्टिक इलेक्टोरल आउटरीच है वो अपनी बढ़ाते हैं थ्रू फॉरेन पॉलिसी गोल्स। अभी तक तो वो ये बढ़ा रहे हैं कि जनाब अमेरिका भी हमारे पास आता है, रशिया भी आता है, वेस्ट भी है, फलाना भी है, अब हम चाइना के साथ भी ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं। बेसिकली अमेरिकन्स ने इंडियंस को यही तो इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि इंडियंस को बताया गया कि तुम ये मल्टी अलाइनमेंट की रोज बातें करते हो, हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती। अब क्या नरेंद्र मोदी के पास चॉइस है कि वो दोबारा चाइना और रशिया के पास जाएंगे? पिछले हफ्ते एक ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें अमेरिकन्स ने ये कहा कि इंडिया जो है वो रशिया से पीछे हट रहा है। इंडिया रशिया से पीछे हट रहा है। अब देखना यह है कि कितना को पीछे हट रहा है। वेपन्स एक्वायर करने में किस चीज में पीछे हट रहा है? इस सवाल तो बनता है ना एक, कि कितना को पीछे हट रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? सो दैट इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं जारी बात है
चाहता हूं कि आप लोग भी समझें इसको कि ये कोई आसान चीज नहीं है ये बात कर देना कि जनाब वो सो मुझे लगता है कि रशियन समझते हैं कि इस स्पेस का फायदा उठाया जाए। रशिया ने कैलकुलेट किया है कि इंडिया के अंदर ये एक फीलिंग है और फीलिंग ये है कि हमें डॉज किया गया है। सो अगर ये फीलिंग मौजूद है तो इट्स गुड। हम क्यों ना इंडियंस को कहें और चाइनीज को कहें कि आए आपको हम टेबल पे बिठाते हैं। वो कहते हैं हम आपको बिठाते हैं टेबल पे। अब रशियंस किस चीज की प्ली ले रहे हैं? वो कह रहे हैं जी बॉर्डर पे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, थिंग्स आर गुड। मैं आपको बात बताऊं, इफ बॉर्डर पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है रशिया, अमेरिका और चाइना और इंडिया की, मैंने आपको बताया था ये जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बातें चाइनीज कर रहे हैं ना, ये अमेरिकन को जरा भी रास नहीं आई, को जरा भी अच्छी नहीं लगी। और इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिकन डीप स्टेट वाज टेकिंग डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प, जेडी वैंस और रूबियो, दे वर एग्जीक्यूटिंग एंड दे वर एक्टिंग इन दैट वे। जेडी वैंस को डेली सुबह उठ के जब सीआईए ब्रीफिंग देती है कि इस वक्त साउथ एशिया में तुमने क्या बोलना है, या ट्रम्प को कहा जाता है कि तुमने क्या बोलना है, तो आप क्या समझते हैं वो एवं ही इसको वो कर रहे हैं? दे डू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। वो इसको बहुत अच्छे अंदाज से समझते हैं। सो वो अब देखना ये है कि इधर होता क्या है। क्या रशियंस वाकई ही इंडिया और चाइना को टेबल पे बिठा देंगे? सवाल है ना। क्या रशियंस वाकई ही इंडिया और चाइना को टेबल पे बिठा देंगे, या अमेरिकन जंप इन करेंगे, या अमेरिकन वेट करेंगे कि इंडियंस क्या करते हैं? अमेरिकन वेट करेंगे कि इंडियन क्या करते हैं। दे रियली वांट टू सी इंडिया की पोजीशन को वो जानना चाहते हैं। मैं आपको बात बताऊं, उनको बड़ा गुस्सा है अमेरिकन का इंडिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि आप अगर हमें हमारा फुल साथ दें तो हम आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अच्छा है, इंडिया गेट्स मोर थिक विद चाइना। इंडिया के लिए बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है। अब इंडिया के लिए वेस्ट और रशिया और चाइना को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा कि आप क्वाड के मेंबर भी हों और रशिया, इंडिया, चाइना, ट्रका के भी मेंबर हों। अब कर क्या रहे हैं वो? फिर वेस्ट वालों की बातें तो ठीक है ना कि वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस। हम पेशेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं व्हेन दे आर डीलिंग विद इंडियंस। व्हेन दे आर डीलिंग विद द इंडियंस तो वो कह रहे हैं कि हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इस चीज को थोड़ा सा, आई थिंक दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि ये जो बातें इन्होंने ये कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं और क्या मकसद क्या है इनका। आई रियली लाइक दैट अप्रोच कि रशियंस ने जंप इन किया बेसिकली इस सिचुएशन के अंदर। उन्होंने जंप इन किया है और वो समझते हैं कि नाउ इज द टाइम कि हम इस चीज़ को स्टडी करें, देखें कि हम चाइना को, इंडिया को कैसे अपने फोल्ड में लेके आ सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इंडिया और रशिया मिल के भी ये फैसला करेंगे कि ब्रिंग इंडिया इन द फोल्ड, इनको इस फोल्ड में लेके आए। मुझे लगता है, आई फाइंड इट दैट वे। ये मुझे मुझे ये चीज़ लगती है, आपको पता नहीं लगती हो। मुझे लगता है कि रशिया और चाइना जो है वो मिल के ये चीज़ जो है वो करेंगे। अब देखना ये भी है कि इंडिया को ये जो अमेरिकन गजब है उससे बच पाएंगे।
द अमेरिकन रॉथ, इससे बचना कोई आसान काम थोड़ा ही होता है। इससे बचना कोई आसान काम नहीं है। इंडिया को अपने पत्ते बड़े कैलकुलेटेडली खेलने पड़ेंगे। और अब ये जो ट्राइका की क्या शक्ल होगी, सिक्योरिटी कंपोनेंट होगा, इकोनॉमिक कंपोनेंट होगा, डिप्लोमेटिक कंपोनेंट होगा। पहले ही अमेरिकन, आपको पता है, ब्रिक्स के ऊपर बड़ा सख्त फैसला कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम ब्रिक्स ममालिक के ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा अगर इन्होंने इकॉनमी की बात की तो उड़ा दूंगा मैं इन्हें, कहा है ना उन्होंने। सो ये चीज़ है जिसको आई थिंक वो, अब मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी। द चाइनीज noticed India doesn't want to be part of the Quad in a military sense. That is why they normalized relations with India. एक बात। दूसरा, उन्होंने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया। ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बातें हुई, ड्रैगन एलिफेंट डांस की बातें हुई, लेकिन इसके बावजूद इंडिया के खिलाफ चाइनीज ने पाकिस्तान की फुल सपोर्ट दी, टू गिव इंडिया मैसेज कि हम उसके साथ खड़े होते हैं जो हमारा पार्टनर होता है। पाकिस्तान इज आवर पार्टनर, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तुम हमारे पार्टनर नहीं हो, तुम्हारे साथ अभी हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे हैं, तुम्हारे साथ अभी हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे हैं। तो हम उसको इस सेंस में देखते हैं, तुम्हारे साथ अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे हैं भाई साहब। सो आई थिंक दैट इज वेयर दे आर पेइंग अटेंशन टू द सिचुएशन। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो इमर्ज होती है इस क्राइसिस के अंदर। लेकिन फॉर अ मोमेंट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये चाइनीज और रशियन की गेम प्लान है कि इंडिया को अपनी तरफ खींचें। अमेरिकन को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी, ये बात मैं आपको बार बार एक कह रहा हूँ, अमेरिकन को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी कि इन केस इंडिया ने ये फैसला किया कि वो इस ट्रॉयके का एक्टिव हिस्सा बनते हैं। अमेरिकन को हजम नहीं होगी ये बात। अमेरिकन इस पे पकड़ लेंगे इनको अमेरिकन नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह यार ये है ना कि अमेरिकन, आपको पता है, वो दिल में बात रखते हैं। रशियंस भी दिल में रखते हैं, चाइनीज भी दिल में रखते हैं। इंडिया के लिए, इंडिया कब तक इन ताल्लुकात को बैलेंस करेगा ये वक्त बताएगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखिए, एज लॉन्ग, एक मैं और अहम बात आपको पेश कर दूं, एज लॉन्ग एज इंडिया किसी कन्फ्रंटेशन एडवेंचरिज्म के मूड में ना जाए तो इंडिया को कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बड़ी अहम बात बता रहा हूं, एज लॉन्ग एज इंडिया डजंट गो इन कन्फ्रंटेशन एंड एडवेंचरिज्म के मूड में ना जाए, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंस इंडिया यूजेस फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी फॉर द मिलिट्री पर्पस, फॉर द इलेक्टोरल गेन्स, तो वो उसको, उनको फिर वहां पर मसला आ जाता है। वो अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए वो चीज करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच I really want to explain। क्योंकि अगर इंडिया फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को इलेक्टोरल गेन्स के लिए इस्तेमाल करेगा तो उनको जरूरत पड़ेगी दूसरे मुल्कों की। बट इंडिया अगर ये नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये है सिचुएशन भाई साहब। इस सिचुएशन को थोड़ा सा इन डेप्थ रीड करना पड़ेगा। और अगर आप ये भी देखें कि एट वन पॉइंट इंडियंस जो हैं वो ये रियलाइज करते हैं कि हम ग्लोबल पावर हैं, ग्लोबल एम्बिशंस हैं, दिस एंड दैट, बट एट द सेम टाइम every country will say कि yes we are with India,
बट दे विल नॉट स्टैंड विद इंडिया व्हेन वो इंडिया किसी के सामने आके खड़ा हो जाएगा। जब इंडिया अकेला होगा तो हम सारे कहेंगे हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। यू गेटिंग मी? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेरा ख्याल है इसको द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स दे डू अंडरस्टैंड दिस। दैट्स माय असेसमेंट। लेट्स सी क्या होता है।